नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नशीली दवाओं की तस्करी के लिए सख्ती से निपट रही हरियाणा सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई वर्चुअल बैठक में बोले सीएम सैनी। पंचकुला में की अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना। हिसार में एसटीएफ और लॉरेंस के गुर्गों में मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। i20 कार में सवार थे बदमाश। सरकार के आगे अब डल्लेवाल की शहादत की जिद। अभेद किले में तब्दील हुआ खनौरी बॉर्डर। किसानों का बढ़ने लगा मोर्चा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक वर्चुअल बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए पंचकुला में अंतर्राज्यीय सचिवालय की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा उत्तरी राज्यों पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी और आवाजाही के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा और इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भारत के उत्तरी क्षेत्र में नशीली दवाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को मजबूत करना और समन्वय स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता के तहत हरियाणा ने मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अमित शाह जी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन में आज उपस्थित सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सभी प्रतिनिधियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अमित शाह जी, आप सबके तालमेल से हम नशा तस्करों पर शिकंजा कस रहे हैं। नशे के विरुद्ध लड़ाई में पड़ोसी राज्यों का सहयोग लेने के लिए हरियाणा के पंचकुला में अंतर्जातीय सचिवालय की स्थापना वो की गई है। इसी सचिवालय में उत्तर भारत के 7 राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड और राजस्थान के प्रतिनिधि आपस में नशे पर रोकथाम लगाने के लिए सूचनाओं को साझा करते हैं और इसी प्रकार ड्रग्स के खिलाफ राष्ट्रीय युद्ध के लिए मानस पोर्टल भी शुरू जो किया गया है। हम इसके माध्यम से नशे के आदी व्यक्तियों को समय पर जरूरी सहायता पहुंचाते रहेंगे। चोरी छिपे इस धंधे में लगे अपराधियों को भी आमजन के सहयोग से हमने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आदरणीय अमित शाह जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा ने पिछले 5 सालों में नशीले पदार्थों की तस्करी में लगे करीब 26,000 अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। पिछले साल ऐसे करीब 5,000 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें से करीब 1,000 बड़े तस्कर थे जिनसे कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की रिकवरी हुई है। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाने के लिए नायब सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रदेश भर से कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा जहां शिक्षकों की कमी हो। वहीं बैठक में सीएम नायब सैनी ने मौलिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी स्कूलों के प्रति जनता में विश्वास जागृत किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आए। हिसार के चौधरीवास गांव में रोहतक एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को काबू किया है। हिसार में चौधरीवास गांव में रोहतक एसटीएफ और लॉरेंस गैंग के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी
वहां से भागने में कामयाब हो गए। घायल बदमाश का नाम यश बताया जा रहा है, जो कि सोनीपत के गांव खेवड़ा का रहने वाला है। पुलिस ने घायल बदमाश को हिसार सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों भिवानी के खरक गांव में शराब ठेकेदार प्रदीप पर फायरिंग हुई थी और सोनीपत के खेवड़ा निवासी यश ने उस पर गोलियां चलाई थी। उसके साथ विशाल भी मौजूद था। भिवानी पुलिस ने शिकायत के आधार पर यश और विशाल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रोहतक एसटीएफ को सूचना मिली कि इस केस से जुड़े आरोपी हिसार में हैं, जिस कारण पुलिस मौके पर पहुंची थी। सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 47 दिनों से आमरण अनशन पर खनौरी बॉर्डर पर जिंदगी और मौत की जंग जूझ रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी अब सरकार के आगे शहादत की जिद पकड़ ली है। हाड़ कंपा देने वाले इस ठंड में कोहरे की सफेद चादर से लिपटे खनौरी बॉर्डर पर हजारों की संख्या में किसान, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं आंदोलन का हिस्सा बन रही हैं। यह हौसला, विचारधारा और बलिदान होने के मंसूबों को देखकर कोई भी आसानी से कह सकता है कि यह आंदोलन यहीं पर थमने वाला नहीं है। किसान नेताओं का कहना है कि डल्लेवाल अपनी आखिरी सांस तक जफरनामे का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार से किसान जथेबंदियों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को सुने जाने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाने के लिए जफरनामा नहीं भेजा जाता, तब तक किसान नेता डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहेगा। और आज डल्लेवाल के आमरण अनशन का 48वां दिन है। हरियाणा में कंडक्टरों की नौकरियों को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। प्रदेश में कंडक्टर पद के लिए जिन लोगों की नियुक्ति हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हुई है, अब उनके एक्सपीरियंस लेटर की जांच की जाएगी और इसके परिवहन मंत्री अनिल विज ने भी निर्देश दे दिए हैं। अनिल विज ने रोडवेज के सभी डिपो के महाप्रबंधकों को निर्देश देकर सभी कंडक्टरों के प्रमाण पत्रों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट की मांग की है। जानकारी के मुताबिक जांच के दौरान सामने आया है कि 800 से अधिक उम्मीदवारों ने नौकरी लेने के लिए फर्जी प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किया है। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद अनिल विज ने डिपो के सभी महाप्रबंधकों को उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों की जांच के निर्देश दिए हैं। डिपो के सभी महाप्रबंधकों ने अनिल विज के निर्देश के बाद प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। वहीं मंत्री विज के निर्देश के बाद विभाग में भगदड़ मच गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 13 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ड्राफ्ट की प्रतियां तहसील मुख्यालयों पर जलाने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसी के तहत कल लोहड़ी के अवसर पर 13 जनवरी को किसान ड्राफ्ट की प्रतियां तहसील मुख्यालयों पर जलाएंगे। किसानों ने राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति के मसौदे को खारिज करने और किसानों की मांगों के समाधान के लिए किसान आंदोलन की व्यापक एकता का प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी भावी संघर्ष कार्यक्रम की रणनीति तैयार करने के लिए 24-25 जनवरी को दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय बैठक बुलाई थी, लेकिन डल्लेवाल की नाजुक सेहत को देखते हुए एसकेएम ने ये मीटिंग कल 13 जनवरी को बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा की कल शंभू और खनौरी मोर्चे के साथ बैठक होगी। खनौरी बॉर्डर पर आज एक और किसान की मौत की खबर मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसान खनौरी मोर्चे पर बीमार पड़ गया और खनौरी मोर्चे पर बीमार पड़ने के बाद उन्हें राजेंद्र अस्पताल पटियाला में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 80 वर्षीय जग्गा सिंह पुत्र दरबारा सिंह एससी समुदाय से संबंधित गांव गोदारा तहजोतों जिला फरीदकोट के रूप में हुई है और जग्गा सिंह 5 बेटों और एक बेटी के पिता थे। किसानों ने कहा कि आज 12 जनवरी को खनौरी मोर्चे पर शहीद जग्गा सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद गोदारा गांव के पास बाजाखाना में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल 13 जनवरी 2025 को देश भर में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाएगा और इस खास अवसर पर पंजाब और हरियाणा के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। लोहड़ी पर सरकारी छुट्टी का आदेश रहता है। सोमवार को छुट्टी के साथ यह सभी के लिए लॉन्ग वीकेंड बन जाएगा। लोहड़ी उत्तर भारत के प्रमुख त्योहारों की लिस्ट में शामिल है। अब इसकी जड़ें पंजाब के साथ ही यूपी, दिल्ली और हरियाणा तक भी फैल चुकी हैं। लोहड़ी का त्योहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है और लोहड़ी के अवसर पर हरियाणा के सभी स्कूल 13 जनवरी सोमवार को बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत कई राज्यों में लोहड़ी की छुट्टी सरकारी छुट्टी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर स्कूल 14 जनवरी 2025 तक बंद रखने के आदेश हैं। 13 जनवरी को लोहड़ी और फिर 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर स्कूल और बैंक में छुट्टी रहती है। कई प्राइवेट ऑफिस भी 2 दिन बंद रहेंगे। यमुनानगर में अपराध शाखा 1 की टीम ने 552 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के विरुद्ध सदर यमुनानगर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपराध शाखा 1 की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव रसूलपुर निवासी इंसाद बाइक पर स्मैक बेचने के लिए यमुनानगर में आएगा और इस सूचना पर टीम का गठन किया गया। टीम ने कलानौर में हाईवे के पास नाकाबंदी की और इसी दौरान बाइक पर इंसाद आता दिखाई दिया। पूछताछ के दौरान
संदेह होने पर उसे हिरासत में ले लिया गया और आरोपित की तलाशी के दौरान उसके पास से 552 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और बरामद स्मैक की कीमत बाजार में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आज आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।